नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब पेंशन 3,000 नहीं बल्कि 4,500 रुपये तक आपको मिलेगी। किस राज्य से ये अपडेट आ रहा है, सब कुछ आज आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है आप सभी के 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था, जो आज मैं इस पर एक वीडियो विस्तार से बना रहा हूँ। देखिए, लोगों का कमेंट है, अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन कब आएगी? इस बार 3,000 मिलेंगे या 4,500 रुपये मिलेंगे? किन लोगों की पेंशन रुक सकती है? रुकी हुई पेंशन वापस कैसे मिलेगी? श्री संजय अग्रवाल जी का क्वेश्चन था। इन्होंने बोला हुआ था, सर मेरी पेंशन 3 महीने से नहीं आ रही है, इसका क्या उपाय हम कर सकते हैं? कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे? एक पेंशनर थे, उन्होंने ये भी लिखा था कि एक बार आप पूरी वीडियो में बता दीजिए कि कौन कौन से दस्तावेज हम पेंशनर्स के पास होने चाहिए, ये जो हर महीने अपडेट आता है इससे हमें छुट्टी मिल जाए। सरकार की तरफ से क्या नया अपडेट आया है, सब कुछ पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए प्रदेश में कितने लोग ले रहे हैं पेंशन। देखिए, यहाँ पर प्रदेश लिखा हुआ है, देश नहीं लिखा है। ये इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी स्पेसिफिक राज्य के लिए ही ये वीडियो रहने वाला है। देखिए, राज्य का नाम मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को, अगर इस राज्य से आप नहीं निकलते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी राज्य बताता हूँ, अगर आप उस राज्य से नहीं हो, आप किसी दूसरे राज्य से हो, तो भी इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होती है ना। जीरो से हमेशा स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर जीरो, फिर एक, फिर दो, है ना। तो ये समझ लीजिए पहले राज्य का नंबर लग चुका है। अब दूसरे नंबर पर हो सकता है आपके राज्य का नंबर हो, तीसरे पे हो सकता है आपके राज्य का नंबर हो, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल 2026 को, यानी जब नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हुआ था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, धीरे धीरे करके सभी राज्यों में पेंशन में इंक्रीमेंट होगा। चाहे 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो, चाहे 500 रुपये का इंक्रीमेंट हो, और चाहे 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो, बट इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वो खबर अब आपको मैं बता देता हूँ, सच होती दिख रही है, क्योंकि ये जो आज की वीडियो है साथियों, ये यूपी के राज्य से आ रही है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य की ये खबर है। अगर आप यूपी के पेंशनर हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज की इस वीडियो में है। सरकार की घोषणा भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है ना। और बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो देख लीजिए कि कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, क्या क्या प्रोसीजर लगता है, ताकि अगर आपके राज्य में भी ये कुछ ऐसा हो तो आप पहले से तैयार रहो। देखिए, यूपी में अकेले लगभग 67 से 68 लाख लोग जो है वृद्धा पेंशन लेते हैं। बाकी लाभार्थी विधवा और विकलांग पेंशन का लाभ लेते हैं। टोटल पेंशनर्स हमारे 1,18,00,000 हैं। यहाँ पर इंक्रीमेंट हो चुका है, 1,32,00,000 तक पहुँच चुका है इस वर्ष में। यानी अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, नया वित्तीय वर्ष शुरू हुए और 14 लाख नए आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। तो टोटल डाटा है 1,32,00,000, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब यानी 4,500 रुपये आपको मिलेंगे, माफ़ कीजिएगा। सरकार ने बजट 2026 में घोषणा कर दी है कि अप्रैल 2026 से पेंशन राशि 1,000 से बढ़कर 1,500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशनर हो तो आपको पता होगा कि अभी तक 1,000 रुपये आपको प्रति माह, और तिमाही के हिसाब से आपको 3,000 रुपये प्रति माह, हर तीसरे महीने मिलते हैं। तो अब ये 1,000 की जगह पर सरकार ने 1,500 रुपये आपके प्रति माह कर दिए हैं, यानी कि अब हर तीसरे महीने आपको मिलेंगे 4,500 रुपये, यानी लगभग क्या 4,500 रुपये आपको पूरे हर तीसरे महीने यूपी की गवर्नमेंट पेंशन के रूप में देगी, है ना। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। किन लोगों की पेंशन रुक सकती है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे लोगों की पेंशन अभी भी रुकी हुई है। इसके पीछे मुख्य 3 कारण बताए जा रहे हैं, है ना। संजय अग्रवाल जी का ही क्वेश्चन था, आप ध्यान से सुनिएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि पेंशन बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से रुक जाती है, लेकिन मेन जो 3 महत्वपूर्ण कारण हैं आज मैं वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आपकी भी पिछले 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने से पेंशन नहीं आई है तो भैया इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 पर आ जाता है KYC पूरा ना होना। अगर आपको अभी तक आपने पेंशन का KYC नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन रुक जाएगी, और वो अभी तो देखिए टेम्परेरी बंद करी गई है 2 महीने 3 महीने के लिए, बट आने वाले समय में अगर आप नहीं करवाते हो तो इसे परमानेंट डिसेबल किया जा सकता है ना। अब ये KYC कहाँ से होगा? देखिए, ये CSC सेंटर से भी आप जो अब फिलहाल नहीं करा सकते हो,
क्योंकि अब सीएससी सेंटर से सुविधा बंद हो गई है। इसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाना होगा, साथ में ये दस्तावेज जरूर लेकर के जाएं। देखिए सीएससी सेंटर से परमानेंट बंद नहीं हुई है, जनसेवा केंद्र से आप ई-केवाईसी करवा सकते हो, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट थी साथियों वो 31 मार्च 2026 थी, जो कि बीत चुकी है। तो अगर अब आपको करवाना है, यानी आपने लापरवाही करी, आपने केवाईसी नहीं करवाई, तो अब आपको एक तरह से पेनाल्टी के तौर पर आपको समाज कल्याण विभाग के कार्यालय ऑफलाइन जाना होगा। अगर आप अपनी बैंक से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है बैंक वाले कर दें, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाना पड़ेगा। साथ में ये दस्तावेज जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि केवाईसी में तो ये दस्तावेज काम आते हैं। आधार कार्ड ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक हो, ऐसा ही नंबर लेके जाइएगा। पेंशन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास हो तो आप ले जाइएगा। सेकंड नंबर पर आ जाता है बैंक खाता एनपीसीआई डीबीटी से लिंक ना होना। देखिए अगर आपका बैंक खाता डीबीटी इनेबल्ड नहीं है तो पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि डीबीटी एक ऐसा सिस्टम होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी सीधे लाभ का हस्तांतरण। सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक सहायता आपको किसी भी रूप में मिलेगी वो डीबीटी के जरिए ही आपके बैंक खाते में आती है। चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सब्सिडी हो, चाहे पीएम आवास योजना का पैसा हो या फिर पेंशन हो, सब कुछ आपको डीबीटी के माध्यम से मिलता है। इसलिए तुरंत बैंक जा करके सबसे पहले आप आधार सीडिंग करवाइए, एनपीसीआई लिंकिंग करवाइए और डीबीटी एक्टिवेशन आप करवा लीजिए। अगर आप बार बार परेशान हो चुके हो क्योंकि हर 6 महीने 7वें महीने पर आपका डीबीटी अपने आप बंद हो जाता है, तो इसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर आपको बैंक में समस्या आ रही है तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप खाता खुलवा सकते हो, यानी ये पोस्ट ऑफिस जो भी डाकघर है आपके आस पड़ोस वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर ये अकाउंट खोला जाता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से, और वहाँ पर ये खाता जैसे आप खुलवा लोगे तो आपकी डीबीटी सुविधा हमेशा के लिए एक्टिव हो जाएगी। यानी जब तक आपका लाइफ टाइम तक अकाउंट एक्टिव रहेगा तब तक आप में डीबीटी भी इनेबल्ड रहेगा। विभाग में गलत जानकारी अपडेट करना। देखिए कई मामलों में क्या होता है कि लाभार्थियों को मृत दिखा दिया जाता है, ऐसी स्थिति में पेंशन रोक दी जाती है। अब ये जो तीसरे नंबर की गलती है ये आप नहीं करते हो, ये करते हैं अधिकारी। देखिए अभी रिसेंटली कहना तो नहीं चाहिए बट मैं आप लोग को बता दूं क्योंकि जो सच्चाई है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। हमारे यूपी का ही ये किस्सा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति कह लें या हम लोग दंपत्ति कह लें, दोनों पति पत्नी थे, वृद्धा पेंशन के लिए उन्होंने आवेदन किया था। उसको वेरीफाई करवाने के लिए वो लोग समाज कल्याण विभाग के ऑफिस गए थे। अब वहाँ पर बाबू बैठे हुए थे जो अधिकारी पास करते हैं फाइल को। उन्होंने क्या करा कि इन बुजुर्ग दंपत्ति से 5,000 रुपये पर पर्सन, यानी एक व्यक्ति के 5,000, तो दंपत्ति थे, 2 लोग थे पति पत्नी, तो उनसे 10,000 रुपये की उन्होंने घूस मांगी, है ना, यानी रिश्वत उनसे मांगी। किस लिए? केवल फाइल पास करने के लिए। अब आप लोग खुद सोच के देखो किस स्तर का बेशरम व्यक्ति वो रहा होगा, जो भी अधिकारी हो जो भी कर्मचारी हो, कि बुजुर्ग दंपत्ति से रिश्वत मांग रहे हैं। खुद की सैलरी उनकी 40-50 हज़ार 60,000 होगी, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति से जो पेंशन पास कराने अपनी आए हैं बुजुर्ग, उनके हो सकता है माता पिता की उम्र के हों, उनसे रिश्वत मांगी। आप बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनके पास पैसा ही होता तो वो पेंशन के लिए आवेदन क्यों करते, और वो पेंशन नहीं, जो पैसे थे सॉरी वो नहीं दे पाए। तो हुआ क्या कि अधिकारी ने फाइल तो रख ली उनकी, लेकिन जब वो कार्यालय से चले गए तो उन्होंने फाइल में मृत दिखा दिया। मतलब उन्होंने ये दिखा दिया कि हमने इंस्पेक्शन करा जा करके इनके घर पर तो ये दोनों ही मृत हैं, फर्जी आवेदन करा है। तो उनकी फाइल जो है अटक गई और पेंशन का आवेदन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपसे भी रिश्वत मांगी जा रही है, तो आप तत्काल एसडीएम कार्यालय जाइए, वहीं पर इसका समाधान है। अदर कहीं इधर अगर आप भटक रहे हो तो भैया नहीं हो पाएगा। एसडीएम कार्यालय जाइए, उनको अपनी समस्या बताइए, यही आपका समाधान करेंगे। उसके बाद आपको लाइफ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और ग्राम प्रधान का सत्यापन प्रमाण पत्र कि आप जीवित हो, सब कुछ लेकर के आपको तब नए सिरे से आवेदन करना है, उसके साथ पिनअप करके जो आवेदन होगा, तब आपका फाइल जाके कहीं अप्रूव होगा। तो ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, इसीलिए मैंने इसको इस बार नए सिरे से ऐड ऑन किया ताकि आप लोग तक मैं सही जानकारी पहुंचा पाऊँ। इसके अलावा सुनने में देखिए ये भी आ रहा है कि समाज कल्याण विभाग आपको जाना पड़ सकता है ये चीज़ों ओरिजिनल लेकर के, है ना। जरूरी नहीं ना कि हर बार वही अधिकारी आपको मिले जिसने आपसे रिश्वत मांगी थी। वहाँ पर तरह तरह के अधिकारी होते हैं, आप उनके सीनियर से रह के बात कर सकते हो। इसके बाद आपकी रुकी हुई पेंशन दोबारा जारी करी जा सकती है ना। उत्तर प्रदेश वालों के लिए ज़रूरी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में कई सारी ऐसी बैंकें हैं जो मर्ज हुई हैं, यानी आपस में मिल गई हैं। जैसे आर्यावर्त बैंक है ना, प्रथमा यूपी,
ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जो आपस में मर्ज हो गई हैं। यानी आपस में जैसे वोडाफोन आइडिया, दो अलग अलग सिम थे, आपस में मर्ज होके क्या बन गया, वी। इसी तरह से जब बैंकों का मर्जर हो जाता है तो आपस में डाटा का वो लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, डाटा लिंकिंग में, या यूँ कह लो डाटा मर्जर में। तो अगर आपका खाता इन बैंकों में था तो तुरंत बैंक मित्र के पास जा करके एक बार आप फिर से डीबीटी एक्टिव करवा लो, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है डीबीटी आपकी ऑफ हो जाती है ना। अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन कब आएगी, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं करी गई है, लेकिन पिछली बार के रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो विधवा और विकलांग पेंशन मई महीने में जारी हो सकती है। वृद्धा पेंशन जून महीने में जारी होने की पूरी संभावना है। संभावित तारीखें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 20 मई से विधवा और विकलांग पेंशन जारी होना शुरू हो सकती है। 30 मई तक अधिकांश लाभार्थियों को पैसा मिल जाएगा। लेकिन वृद्धा पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जून में जारी होकर 20 से 25 जून तक आपके खाते में आना शुरू होगी। ज़रूरी सलाह आप लोगों के लिए ये है, अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, ई-केवाईसी चेक कर लें, बैंक डीबीटी स्टेटस चेक करें, आधार लिंकिंग चेक करें, और ज़रूरत पड़ने पर समाज कल्याण विभाग के ऑफिस ज़रूर जाएं, ताकि आपकी रुकी हुई पेंशन दोबारा शुरू हो सके। तो साथियों, जो भी यहाँ पर अपडेट था मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इसी तरह से मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया होगा उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।